गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम सीखेंगे ए और एन का प्रयोग। जबकि तुम लोग ए और एन का प्रयोग जानता भी है, लेकिन जो तुम लोग जानता है वो वोवेल्स के आधार पर जानता है। क्योंकि आज तक हमने जो बताया वो वोवेल्स के आधार पर तुम लोगों को बताया था। क्योंकि लोअर क्लास में बताया जाता है वोवेल्स के आधार पर, लेकिन आज तुम लोग जिस क्लास में है उसके अनुसार हम ये बताने जा रहे हैं कि ए और एन का प्रयोग में वोवेल्स से कोई मतलब नहीं है। अभी तक जो तुम जान रहा था वोवेल्स कितने हैं? वोवेल्स 5 हैं। वोवेल्स कितने हैं? 5 हैं। कौन कौन? और जो एन का प्रयोग होता है जो तुम जान रहे हो, मान लो यूनियन है, ध्यान दो, यूनियन, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, ऑरेंज, ऑरेंज, एप्पल, है ना। ये 4 ही शब्द हम लेते हैं। इसमें यू को देख के आप क्या लगाते हैं? एन। इसमें भी यू को देख के आप क्या लगाते हैं? इसमें ओ देख करके क्या लगाते हैं? इसमें ए देख करके आप क्या लगाते हैं? लेकिन ये चारों के चारों सही नहीं है, क्योंकि हम जो वोवेल्स को देख के एन का प्रयोग करते थे वो वोवेल्स को देख के हमको प्रयोग नहीं करना है। क्योंकि जब हम जांचेंगे या अब हम कहेंगे कि ये तो सही है, ये सही है, ये सही है, लेकिन इसमें यू है के बावजूद ये जो है सो गलत है। ऐसा क्यों? इसी पर हम आज चर्चा करेंगे, ठीक ना। आखिर ये भी यू है, ये भी यू है, ये यू लिखा हुआ है तो एन सही है, और ये यू लिखा हुआ है तो ये एन गलत है। एन का प्रयोग यहां नहीं होगा। आखिर क्यों नहीं होगा, इसी को आज हम समझेंगे, ठीक ना। चलिए, हमको वोवेल्स से कोई मतलब नहीं है ए और एन के प्रयोग में। हमको वोवेल्स से कोई मतलब नहीं है ए और एन से। चूंकि हमको हिंदी का जो वोवेल है, हिंदी का जो स्वर है, आप इसको याद रखेंगे। आ, अमिया, हर्षय, दीर्घय, हर्षौ, दुर्गौ, ए, आय, ओ, आओ। अन आ को छोड़ दो, अन में भी आ रहा है, आ में भी आ रहा है, इसलिए उसको छोड़ दो। जनरली हम ये हिंदी का जो स्वर है इसके उच्चारण पर फोकस करेंगे। इसके उच्चारण से अगर कोई शब्द का शुरुआत होता है तभी हम एन का प्रयोग करेंगे, अन्यथा वो वोवेल्स से शुरुआत है या कॉन्सोनेंट से शुरुआत है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। आप देखें, अभी जो हम बताए थे, आप इसी को देखें, यूनियन ना, इसी को आप देखें, अम्ब्रेला, है ना। आप एक अलग शब्द लेते हैं, इसको पढ़ते हैं ऑनेस्ट, साथ में मैन जोड़ेंगे, है ना। यहां देखेंगे ये है हॉर्स, ठीक ना। अब आप गौर से देखिए, इसका उच्चारण हम अंतर स्या से कर रहे हैं, यूनियन, ठीक ना। इसका उच्चारण क्या कर रहे हैं? अम्ब्रेला, है ना। इसका उच्चारण क्या कर रहे हैं? ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन, ठीक ना। इसका उच्चारण क्या कर रहे हैं? हॉर्स, ठीक ना। अब आप देखेंगे कि जो उच्चारण है उसके अनुसार हम ए लगाएंगे या एन का प्रयोग करेंगे। अब आप ध्यान दें, यहां अंतर स्या लिखा हुआ है ना, है यहां कहीं? हिंदी का जो स्वर है उसमें अंतर स्या नहीं है। हिंदी के स्वर में क्या है? वो आ सही दीर्घई, हर्षौ, दीर्घौ। ये अगर उच्चारण है, इससे अगर उच्चारण होता है शुरुआत, तभी हम एन का प्रयोग करेंगे, अन्यथा ए लगाएंगे, ठीक ना। अब आप देखिए, यहां यू भले है लेकिन अंतर स्या है। अब आप ही लोग बताएं, ए लगेगा कि एन लगेगा? गुड, ए लगेगा ना। क्यों ए का प्रयोग किए? क्योंकि इससे उच्चारण शुरुआत नहीं है। अब आप आएंगे, इसको अम्ब्रेला पढ़ते हैं, अम्ब्रेला, है ना। किस है? यू लिखा हुआ लेकिन उच्चारण क्या है? आ। अब आप बताएं, आ है ना, तो क्या लगेगा? ए की एन? ए एन ना, एन लगेगा, ठीक ना। ऑनेस्ट मैन, ओ एच है,
लेकिन एच साइलेंट होके ओ से पढ़ा रहा है ऑनेस्ट। एच है लेकिन पढ़ा क्या रहा है ऑनेस्ट। आ है ऑनेस्ट है ना, ए आई ओ आओ है कि नहीं, तो क्या लगेगा ए की एन, गुड। अब यहां पे हॉर्स है, हॉर्स में क्या ह, एच है, ये भी एच ए भी एच, इसका उच्चारण अ इसका उच्चारण ह, तो ह यहां पे है तो क्या लगेगा गुड। क्या लगेगा ए। यहां तक कोई दिक्कत? कुछ और उदाहरण लेते हैं। चलिए अब आप लें, यहां आप पढ़ के देखें क्या पढ़ाता है। पढ़िए तो इसको क्या पढ़िएगा? गुड। क्या पढ़ाता है? एस पी। एस पी उच्चारण किससे हुआ? ए से। एस पी में उच्चारण किससे हुआ? ए से। और ए है कहां पे? यहां पे इस हिंदी के स्वर में ए आ रहा है कि नहीं? और शुरुआत हम कर रहे हैं ए से, तो क्या लगेगा ए की एन, गुड। क्या लगेगा एन ना। अब आप ही बताएं, आपका फेवरेट वर्ड डॉग। डॉग मीन्स अब आप बताएंगे कि इस डॉग में ड से उच्चारण है, ड है, तो क्या लगेगा ए की एन। अब समझ में आ गया? उच्चारण अगर इससे होता हो तो हम क्या करेंगे? एन लगाएंगे। और अगर उच्चारण इससे नहीं होता हो, इससे उच्चारण नहीं होता हो, तो ए लगाएंगे। एकदम सिंपल। सिर्फ उच्चारण को हमको देखना है ना। अगर उच्चारण इससे होता है तो एन लगाएंगे, और इससे अगर उच्चारण नहीं होगा तो ए लगाएंगे। फैन। चलिए फैन, एफ ए एन, फैन। फ है क्या? क्या करेंगे? सिंपल है। अब आप ही का एक वर्ड है जो हमेशा आप पढ़ते लिखते आए हैं, ऑरेंज है तो ओ, तो आप वोवेल्स हिंदी का देख रहे हैं कि इंग्लिश का? गुड। हम इस ओ को नहीं देख रहे हैं, हम इसका उच्चारण देख रहे हैं कि हिंदी का जो स्वर है ओ, इस ओ से इसका उच्चारण हो रहा है, इसलिए हम एन लगा रहे हैं। हम हिंदी के वोवेल्स को नहीं देख रहे हैं, ठीक ना। तो अब जनरली आप क्या याद रखेंगे? सामान्यतः आपको याद रखना है कि हम वोवेल्स को नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कि उसका उच्चारण, ये जो हिंदी का स्वर है उससे अगर शुरुआत होता हो तब एन का प्रयोग करेंगे। कहीं कोई दिक्कत? हमको लगता है सब समझ गया, तो लोग समझदार बच्चा है, ठीक ना। तो इसका वर्क देंगे, हम घर से भी बना के लाना है। और फिलहाल अगर किसी को जो दिक्कत है, कोई डाउट है, तो हमको अभी पूछ सकते हो, ठीक ना। इसको उतारने का समय तुमको दे रहे हैं, और इस वीडियो को बना के हम डाल भी देंगे तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप में। तुमको क्या करना है? इसको सुनना है बढ़िया से। क्या करना है? सुनना है, बढ़िया से समझना है, देखना है। और घर में किसके सामने में? गार्जियन के सामने में देखना है मोबाइल। गार्जियन के सामने में मोबाइल देखना है। माता पिता को बोलना है कि हमको मोबाइल दीजिए, हमको ये चीज सीखना है, उसमें दिया हुआ है, उसको तू लोग देखना रात में, है ना। और पढ़ना, सुनना, समझना, और फिर हमको बताना कि तुमने क्या सीखा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।